ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को मेरी ओर से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन महीने के सोमवार के व्रत और उसकी कथा का विशेष महत्व है। सावन का महीना विशेष तौर पर भगवान शिव को समर्पित है और सावन सोमवार में भगवान शिव की कथा को पढ़ने से भगवान शिव पूरी करेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं। सावन सोमवार का धार्मिक महत्व बहुत खास माना गया है और ये शिव तत्व के प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम और प्रभावशाली अवसर माना जाता है। इस अवसर पर यदि आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें और व्रत रखें तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करके आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट और तनाव को दूर करते हैं। व्रत रखने के साथ ही सावन सोमवार की कथा का पाठ करना भी बहुत जरूरी होता है। इस कथा को पढ़ने के बाद ही आपको व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आगे बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत की कथा की। सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करने का महत्व शिव पुराण में बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है और पूजा का फल शुभ प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार के व्रत की कथा का। सावन सोमवार की व्रत कथा मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशागत अमरावती नाम की नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोचे विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया कि ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते जब बहुत दिन हो गए तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी को कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बात निसंकोच बता दी। वह अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण के इस व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने को तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी को अपने ये परिवर्तन विचार का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है। पार्वती जी ने वही षोडश सोमवार के व्रत की कथा कही और उसे भी सुना दी। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया क्योंकि उन्होंने बोला, मेरा बहुत प्रिय मित्र है ब्राह्मण, वह बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, तुम्हारे मिलने की इच्छा से करके मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र ने भी अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में
ये सब प्रकार के श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उसी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर जीवन सुख से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या भी बड़ी हैरत हुई और वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका पालन लालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो वह एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को करन सुना और वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि ये व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई भी पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह अपना ब्राह्मण पुत्र 16 व्रत सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, किंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सारी सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों के बुलाकर मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद सभी इस विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उन्हें राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। ये कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि अचानक उसकी एक करुण बुढ़िया से भेंट हुई, जो अपना सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, बाब करना नहीं जानती हूँ। ये बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ जाता है। बेचारी बुढ़िया पछताती रह जाती है। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से धक्के देके निकाल दिया। बहुत ही दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे पहुंची। नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर का पानी पीने लगी तो उसके हाथ में स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ोमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य के दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते टूटकर नीचे गिर जाते। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने उसे गोसाई जी के, जो इस जंगल में मंदिर में पुजारी थे, उसको ये बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर
गोसाई जी जान गए कि विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की दशा देखकर गोसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, सब मनोरथ पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग किया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। ये सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक में निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस लोक में और परलोक में अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अपना जीवन सफल करना चाहता है, उससे भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए।